अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग को ट्रिगर समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी एक ज़्यादातर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है बच्चों का। वो क्या होता है कि थीटा कैसे कन्वर्टेड होती है। सपोज दैट कि इस पॉइंट पे है, ये हमारा ए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये सी है। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे थीटा रख दिया, थीटा हम यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया और ये हमारा पी हो गया। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, फाई रख दें, फाई ऐसे ना होता है, हाँ, यहाँ पे अगर हम फाई रख देते हैं तो इस फाई के लिए हमारा ये जो पॉइंट होगा ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा पी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम फिर से समझते हैं। ठीक है, एक और फिगर बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे P है, ये Q है और ये R है। अगर हम P पॉइंट पे, मतलब हम यहाँ पे थीटा एंगल नहीं लिखते, इसमें एंगल है ही नहीं, मान लो हम P पॉइंट पे, इस P पॉइंट के लिए ना ये हमारा B होगा और ये हमारा P होगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोई लोचा होता नहीं। लेकिन अगर हम P पॉइंट पे नहीं, अगर हमको एंगल, लेकिन हमें साइन P नहीं निकालने के लिए बोला, हमें साइन R निकालने के लिए बोल दिया। हमें क्या निकालने के लिए बोल दिया, साइन R। तब हम इस पॉइंट पे आ गए। जब हम इस पॉइंट पे आएंगे ना, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, कॉमन सी बात पे कुछ ना सोचना पड़ेगा। जब हम इस पॉइंट पे होंगे तो इस पॉइंट के लिए ये हमारा बी होगा और ये हमारा पी होगा। मतलब क्या कि जहाँ पे ये थीटा होता है ना, ये एंगल, इस एंगल के जो सटा हुआ है यही क्या होता है, हमारा बी होगा। ये क्या हमारा बी होगा, मतलब इस पॉइंट पे है तो ये लाइन इससे सटा हुआ है, ये तो एच है, ये फिक्स है। ये इस फिगर में लो या इसमें लो, एच 90 के सामने वाला हमेशा एच फिक्स रहता है, मतलब ये फिक्स है। अब हमारा अगर इस पॉइंट पे अगर मेरा एंगल है, इस पॉइंट के सटा हुआ ये लाइन है, तो ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अगर हम इस पॉइंट पे हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट का जो सटा हुआ लाइन है ना, एच के बगल वाला ये लाइन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए ये हमारा बी हो जाएगा और इस पॉइंट के लिए ये वाला बी हो गया, तो ये बच्चा हुआ क्या हो गया, ये पी हो गया। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम साइन आर का मान निकालेंगे, साइन आर मतलब यहाँ में है तो इसके लिए पी क्या होगा, ये होगा पी क्यू और एच हमेशा सेम होगा पी आर। लेकिन अगर हम कॉस पी निकालेंगे तो, मतलब कॉस पी मतलब इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट के लिए जो हमारा बी होगा ये होगा, कॉस पी में बी वाई एच होता है, तो हमारा बी क्या होगा, पी क्यू और ये पी आर होगा। अब देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइन है और एंगल, साइन का आर है, कॉस का पी है और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब अपोजिट अगर एंगल लेंगे, अलग अलग एंगल लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और आज का कॉन्सेप्ट यही था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता। सबसे बेसिक चीज़ ये है, जिसको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, समझ लो इसको ट्रिगर समझ ही में नहीं आया, फिर वो कितना भी इजी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व नहीं कर सकता। अगर सपोज दैट सॉल्व भी कर देगा ना, उसको डाउट बना रहेगा कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं, सही बनाए थे या नहीं। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सबसे बेसिक पॉइंट ये है, और इसको जो नहीं समझा उसका ट्रिगर तो हैंडल नहीं हो पाएगा। बाकी अगर क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना यस। ओके, बाय बाय।